अस्सलाम वालेकुम। जी, इस वक्त मैं एरो एशिया में बैठा हूँ। इंडोनेशिया जा रहा हूँ आज रात। 3.5 घंटे का सफ़र है और अभी इस वक्त मैं जहाज़ में बैठा हूँ। आप लोग देख सकते हो एरो एशिया का फ्लाइट। ये देखो एरोस्टर है जिसमें काम करती है। बाकी मुझे विंडो सीट नहीं मिला था, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया तो मेरा रिक्वेस्ट जो है ना हर जगह में कामयाब हो जाता है, तो उन्होंने दे दिया। तो अल्लाह का शुक्र है। ये भी मैं चाणसी आदमी हूँ, जिधर भी जाता हूँ कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ तो रिक्वेस्ट कामयाब हो जाता है। और एक फ्लाइट फुल है अभी इस वक्त। तो मैं दिखा देता हूँ पैसेंजर अभी और भी आ जाएंगे। अभी पहले वाला बस लेकर आया, बाकी बस जो है ना बढ़ते जा रहे हैं। ये देखो बाहर एरो एशिया का और भी फ्लाइट खड़ा है। ये अभी इस वक्त मैं बैंकॉक डोनोमंग एयरपोर्ट में हूँ। ये सबसे पहले एयरपोर्ट जो है ना थाईलैंड का, बैंकॉक में यही एयरपोर्ट था। अभी इसमें बड़े बड़े फ्लाइट नहीं आते हैं, मगर छोटे फ्लाइट का जो है ना सफ़र है। और यहाँ पर छोटे फ्लाइट भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं थोड़ी सी, और बाकी डोमेस्टिक है। बाकी ये देखें मेरे पीछे भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। मगर यहाँ ये होता है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो सीट के पीछे ना कोई टीवी है, ना इधर कोई खाने का सर्विस है। अगर आप खाना स्पेशल मांगोगे तो पैसा देना पड़ेगा आपको, सेपरेट पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना आपको खाना दिया जाएगा। और उसकी ये चीज़ भी नहीं है, मतलब जो वाईफाई का जो सिस्टम होता है और आप अपना मोबाइल में जो है ना चार्जर लगाते हो, ये सिस्टम नहीं है। ये बहुत छोटी फ्लाइट है। ये बस लेकर जाता है लेकर आता है। इसका टिकट इसलिए सस्ता है, इसमें कोई सर्विस मतलब नहीं है। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको खाना मिलेगा, लेकिन आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा इस फ्लाइट में। बाकी इसकी कैपेसिटी भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा फ्लाइट है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये सामने वाला हिस्सा है, ये जो है ना पीछे वाला हिस्सा है। 2-3 क्रू होंगे, पायलट होंगे। बस दुआ करो ये सफ़र सही निकल जाए। ये जो इंडोनेशिया का जो रूट होता है ना, ये थोड़ा हिलों से भरा हुआ है, फ्लाइट जंप मारते हैं। मैं भी अभी इस वक्त क्या करें भाई, सस्ता फ्लाइट ढूंढना पड़ता है। मेरे को बड़ी फ्लाइट में सफ़र करना इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि उसमें कंट्रोल ज़्यादा हो जाते हैं, कंट्रोलियत ज़्यादा है इसमें। छोटे फ्लाइटों का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर खुदा की तरफ से कुछ आना है तो बड़ी बड़ी फ्लाइट में भी आ जाता है, छोटी फ्लाइट में भी आ जाता है। अगर ये रमज़ान का महीना है, इसमें अगर कुछ हो गया तो रमज़ान का महीने में अगर कोई फौत हो गया, खुदा ना करे कुछ हो गया, तो उसके लिए बहुत अच्छा है बाकी महीनों से। क्योंकि बाकी तो नसीब की बात है, अल्लाह ताला को जितना दिन तक मेरा नसीब, मेरा ज़िंदगी लिखा है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बाकी ये फ्लाइट के हवाले से मैंने बताया ना। ये देखो बाहर भी एक एरो एशिया पड़ा है। बहुत सारी फ्लाइटें हैं अभी। ये कंपनियां हैं ना कुछ, मतलब कुछ बड़े बड़े पैसे बिजनेस वालों की, बिजनेसमैन जो होते हैं ना बड़े पैसे वाले, तो ये शेयर करते हैं। 4-5 बिजनेसमैन जो है ना ये फ्लाइटों को खरीदते हैं, या तो फिर किराए पे लेते हैं। तो इस तरह फ्लाइटें जो है ना चलते हैं। जो फ्लाइट कमाता है जितना कमाता है, फिर फ्लाइट। अभी इसने एयर कंडीशन फुल कर दिया, देखो थोड़ा सा ये धुआं निकल रहा है ना, ये एयर कंडीशन की हवा है, ठंडा ठंडा हवा फेंक रहा है। इस तरह होते हैं। ये 2 क्रू खड़े हैं और स्टाफ खड़े हैं। बस यही है। इस फ्लाइट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अभी ये थोड़ी देर के बाद अगर टेक ऑफ करेगी तो फिर मैं और वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो ये वीडियो यहाँ से स्टॉप करूँगा बस।